जब भी मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा ठीक करने की कोशिश की है जो टूटा हुआ है, जो केवल किसी सीमा तक ही हो सकता है, ऐसा लगता है कि आपके प्रयास बिल्कुल ठप हो गए हैं और एक बिंदु है जिस पर आपको यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपको भी यह अनुभव हुआ होगा। सिद्धांत रूप से कम हम उस एक भयानक पाप पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए जो हमें बार बार तोड़ने के लिए वापस आता है। लेकिन सिद्धांत काफी नहीं है, वहां कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी है शक्ति, वास्तविक शक्ति, शक्ति जो मात देती है, वो शक्ति जो हमारे पाप को मार डालती है, वो शक्ति जो हमें जीवन की नवीनता में चलने के लिए स्वतंत्र करती है, जो कि आखिरकार यीशु के मरने और फिर से जी उठने का पूरा मकसद है। रोमियो उसका 6 अध्याय और 4 वचन। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि यीशु के जी उठने के बाद वो अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए और स्वर्ग में चढ़ने के बाद उन्होंने प्रत्येक विश्वास में पवित्र आत्मा को वास करने के लिए भेजा? बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 वचन में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उस उपहार के मुख्य कारणों में से एक ये है कि ये परमेश्वर की आत्मा है जो हमें पवित्र बनाती है, शुद्ध, स्वच्छ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, इस दुनिया की कीचड़ से निकालने के लिए। और ये पवित्र आत्मा की शक्ति है जिसकी आपको और मुझे दिन ब दिन बहुत आवश्यकता है यदि हमें अपने पापों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने स्वयं के जीवित अनुभवों में। जॉन ओवेन ने अपनी 17वीं शताब्दी की पुस्तक ऑफ द मॉर्टिफिकेशन ऑफ सिन में कुछ इस तरह लिखा है कि एक आदमी बिना आंखों के देख सकता है, बिना जीभ के बोल सकता है, लेकिन आत्मा के बिना एक पाप को समाप्त नहीं कर सकता। मसीह में आपके पाप क्षमा हुए हैं। आत्मा के द्वारा उसकी शक्ति को मुक्त कर दिया जाता है ताकि आप अपनी नई स्वतंत्रता में जी सकें। पवित्र आत्मा की शक्ति में यह परमेश्वर का उपहार है और यह परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।